नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज यूट्यूब चैनल। दीपावली बोनस के लेटर का इंतज़ार था और ये पहले इंतज़ार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को रहता है और जैसे ही केंद्र सरकार लेटर निकाल देती है उसके बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों और एलिजिबल पेंशनर्स को इसका इंतज़ार रहता है कि राज्य सरकार हमारे लिए आदेश कब निकालेगी। जो अमाउंट है वो लगभग केंद्र सरकार के अमाउंट के बराबर ही होता है। जो नियम भी है केंद्र सरकार के जो लेटर में नियम होते हैं उसी के अनुसार होते हैं। तो 10 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ये कार्यालय ज्ञापन निकाल दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए गैर उत्पादकता संबंध बोनस यानी तदर्थ बोनस प्रदान किया जाना है। इसे कहते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी ऐसी संस्थाएं जो अपना प्रोडक्शन वो खुद नहीं करती है, वो स्वयं वित्त पोषित नहीं होती है, एडहॉक बोनस उनको दिया जाता है। रेलवे है जो अपना खुद प्रोडक्शन करता है, इसलिए उनके कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस दिया जाता है और बाकी के जो राज्य और केंद्र के कर्मचारी होते हैं उनको 6,908 रुपये ही दिया जाता है। उसके लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, इसके लिए जो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और ये समूह गे के कर्मचारी और समूह खे के सभी जो नॉन गैजेटेड कर्मचारी है उनको ये बोनस दिया जाएगा और इसके लिए जो लेखांकन वर्ष है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए इस पीरियड के लिए लिया जाएगा और 30 दिन की जो परिलब्धियां हैं उनके बराबर ये एडहॉक बोनस दिया जाएगा। इसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो 7,000 रुपये मासिक परिलब्धियां होगी। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आगे दिया हुआ है। अब इसमें जो लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा। इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के लिए केवल वे कर्मचारी पात्र होंगे जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे, यानी इन सर्विस थे, जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान न्यूनतम 6 महीने तक लगातार सेवा की है। 6 महीने से यदि एक दिन भी कम है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में, तो उनको एडहॉक बोनस यानी दीपावली का बोनस नहीं मिलेगा। और 6 महीने से ज़्यादा किसी के 8 महीना है, किसी के 9 महीना है, किसी के 10 है, तो उनको प्रो राटा बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। यानी जितना आपका बोनस है 6,908 रुपये, इसको डिवाइड कर लिया जाएगा 12 से, इनटू जितने महीने आपने सर्विस की है उतना अमाउंट आपको मिलेगा। नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों और गणना की उच्चतम सीमा इनमें से जो भी कम हो के आधार पर की जाएगी। जैसे कि 7,000 रुपये यहाँ पे रखा गया है तो एक महीने के औसत दिनों की संख्या 30.4 निकाली गई है। 7,000 इंटू 30 महीने के एक महीने के दिन और उसको डिवाइड कर दिया 30.4, तो 6,907 रुपये और 89 पैसे आते हैं। तो इनको राउंड ऑफ करें तो 6,908 रुपये एक महीने का दीपावली का बोनस बनेगा। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, दिहाड़ी मजदूर है, यदि वो 6 दिन हफ्ते में काम करते हैं तो उनको 1,200 रुपये उनके लिए रखा गया है और उसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1,184 रुपये उनके लिए भी दीपावली का बोनस बनेगा। तो ये इसकी शर्तें हैं। इसके आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एडहॉक बोनस वितरित करते समय, डिस्ट्रीब्यूट करते समय, पेमेंट करते समय ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इन शर्तों को पढ़ सकते हो। 10 अक्टूबर 2024 का जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश में ये पूरी शर्तें दी हुई है। देखिए, कोई 31 मार्च 2024 से पहले सेवा से त्याग पत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या फिर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। विशेष मामले के तौर पर केवल वही व्यक्ति जिन्होंने 31 मार्च 2024 से पहले अधिवर्षीयता की आयु प्राप्त कर ली हो और चिकित्सा आधार पर या अशक्तता के कारण सेवानिवृत्त हुए हो अथवा जिनकी मृत्यु हुई हो किंतु वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की नियमित सेवा पूरी की हो, सेवा के महीनों की निकटतम संख्या के रूप में यथानुपात आधार पर तदर्थ बोनस के पात्र होंगे। यानी प्रो रेटा बेसिस के ऊपर उनको बोनस दिया जाएगा। जितने महीने उन्होंने अप्रैल 23 से मार्च 24 के बीच में सेवा की है, उसके बाद वो रिटायर हुए हैं, चाहे सुपर एनुएट हुए हैं या फिर डेथ हो चुकी है, तो जितने महीने उन्होंने सेवा की है उतने महीनों का उनको प्रो रेटा बेसिस पर एडहॉक बोनस दिया जाएगा। अब जो पूर्णतः अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी है
तो उनको भी एडहॉक बोनस दिया जाएगा। तो और इसके लिए शर्तें जो है वो कम से कम 6 महीने की कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। अब ऐसे 31 मार्च 2024 को राज्य सरकारों, संघ राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में प्रतिनियुक्ति या बाह्य सेवा शर्तों पर कार्यरत कर्मचारी, कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो डेपुटेशन पे चले जाते हैं। तो जो डेपुटेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो 31 मार्च 2024 को यदि वहाँ पे सेवा दे रहा है कर्मचारी, तो जो डेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको एडहॉक बोनस पेमेंट करेगा। और ऐसे कर्मचारी जो लेखांकन वर्ष में उपयुक्त गे में उल्लेखित संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा पर रहने के बाद प्रत्यावर्तित हुए हैं, यानी वापस आ गए, डेपुटेशन पे थे और फाइनेंशियल ईयर के दौरान वापस आए, तो वापस आए उनके लिए बाह्य सेवा नियोक्ता से लेखांकन वर्ष के लिए प्राप्त कुल बोनस अनुग्रही राशि, यानी वहाँ पे कितना बोनस मिला उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर उसको माइनस करके 6,908 में से माइनस करके बाकी बचा हुआ उसको पेमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ कुछ शर्तें दी गई है दोस्तों। और जो अवैतनिक छुट्टी पे रहता है उसके लिए क्या है, असाधारण छुट्टी के लिए क्या है, अर्जन सौदे छुट्टी के लिए क्या है, या कोई स्टडी लीव जाता है उसके लिए क्या है, सब यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं और इसी के अनुसार आपको बोनस मिलेगा। तो दोस्तों जिस खबर का इंतजार था, जिस लेटर का इंतजार था, वो केंद्र सरकार ने तो सही समय पे निकाल दिया है। अब चाहिए कि सही समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने के लिए राज्य सरकारें भी आगे आके और दीपावली बोनस का लेटर जारी कर दें। ये थी खबर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।